हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वे टू राइज हम यहाँ पर कर रहे थे अपना चैप्टर एपी, जिसके हमने अभी तक लेक्चर 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ अब तक एपी के बारे में सीख लिया है। हमने सीखा कि एपी क्या होती है, एपी का nth टर्म हम कैसे निकालते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे हमने सीबीएसई के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब तक आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसका टाइप 2, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो पर्टिकुलर 3 टर्म्स या 4 टर्म्स के जो एपी के क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और अगर आप मेरी इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, इससे आपको आगे आने वाली इसमें प्लेलिस्ट की वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो दैट 3k - 2, 4k - 6 and k + 2 are 3 consecutive terms of an AP। आपको देखिए आपको करना क्या है, हमें करना है इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। आपको 3 टर्म्स दिए हुए हैं, 3k - 2, 4k - 6 और k + 2। ये बोला गया है कि ये तीनों टर्म्स AP के टर्म्स हैं। ठीक है, और फाइंड कीजिए आखिर के है क्या। तो देखो हमने पढ़ा था कि AP होता क्या है ना। एपी क्या होता है, एपी की डेफिनेशन जो थी याद करिए, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने कि हमारी एपी क्या होती है। एपी होती है जिसमें इसके दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का, इसके कंजिक्यूटिव टर्म्स का यानी कि उसके अगर कोई टर्म है तो उसके प्रेसिडिंग टर्म और उस टर्म का जो डिफरेंस आएगा, उसके पहले वाले टर्म और उस टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा उसके अगले वाले टर्म और उसके डिफरेंस के। ठीक है, यानी कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, ये हमारी एपी होती थी। तो अगर हम उसी एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक टर्म हमारा दिया हुआ है ये 3k - 2, दूसरा टर्म दिया हुआ है 4k - 6, तीसरा टर्म हमें दिया हुआ है k + 2। ठीक है, एक मिनट ब्लर आ रहा है थोड़ा। हाँ, चलिए तो इस हिसाब से अगर कोई भी 3 टर्म्स हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a2 - a1 बराबर होना चाहिए a3 - a2 के। अगर AP है और AP हमें दी हुई है तो यानी कि ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो इसका और इसका डिफरेंस जो होगा वो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के डिफरेंस के सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं a2 - a1। a2 की वैल्यू क्या है, 4k - 6 माइनस a1 3k - 2 इज इक्वल्स टू a3 क्या है, k + 2 माइनस 4k - 6। तो 4k - 6 ये माइनस खोलेगा, देखो इसको ध्यान रखना, माइनस खोलेंगे हम तो संभल कर खोलेंगे। माइनस प्लस माइनस का 3k, ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, माइनस और माइनस +2 इज इक्वल्स टू k + 2 माइनस 4k माइनस और माइनस +6। 4k - 3k k -6 + 2 -4 k - 4k -3k +8। ठीक है, ये 3k आपका इधर आएगा तो 3k + k 4k, ये 4 इधर जाएगा तो 8 + 4 12। के की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो हमें यही निकालना के है कितना, के की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, हमारी के की वैल्यू आ रही है 3। ओके, ठीक है, देखो हमें के की वैल्यू निकालनी थी, हमें दिया हुआ था कि दोनों टर्म्स एपी में है। तो एपी हमारी क्या कहती है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, तो हमने वही किया है a2 - a1। तो अगर आपको के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या लगाओगे, एपी का जो हमारा एप्लीकेशन होता है जिसकी वजह से हम एपी बनती है वो। ठीक है, कोई भी सीरीज या कोई भी प्रोग्रेशन आपका एपी क्यों कहलाता है, वही वाली बात यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं।
फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको दिया हुआ है कि एक्स प्लस 2x और 3x, 2x प्लस 3, ये जो है ये AP में है। तो हमारे पास सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, ये तीनों टर्म्स AP में है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप ये सब आप कर लेंगे, आपकी समझ में आ गया है क्या करना है हमें। हाँ, अगर ये AP में है तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। A2 क्या है, 2x माइनस A1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू A3 क्या है, 2x प्लस 3 माइनस A2 2x। तो चलिए 2x माइनस खोलेंगे, माइनस एक्स, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -2। नेक्स्ट हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट, 2x माइनस एक्स, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, ठीक है इतना। तो हम लोग कैसे किसी भी टर्म की वैल्यू जो हमें ना दिया हो, जैसे कोई वेरिएबल है और 3 टर्म्स हमें AP में दिए हैं, हम कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गए है ना। नहीं आए तो एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा, फिर भी ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे एक बार और समझा दूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए, नए टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बात समझते हैं। देखो, अगर हमसे क्वेश्चन में आता है कि एक AP है और उसमें 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं किसी AP में, और ये नंबर्स हमें खुद से लेट करने हैं, तो आप क्या नंबर लेट करोगे कि AP के 3 नंबर आप क्या लेट करोगे। देखो, नॉर्मली AP क्या होती है कि इसका पहला टर्म अगर A है तो दूसरा टर्म A प्लस D हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया है, हाँ। तो पहला टर्म अगर A है, दूसरा टर्म क्या होता था हमारे AP का, A प्लस D, और थर्ड टर्म क्या हो जाता था, A प्लस 2D, यही होता था, A प्लस D और A प्लस 2D, यही हमारे 3 नंबर रहते हैं AP में। लेकिन हम अगर लेट करेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, आपसे बोला गया कि 3 नंबर AP में, तो आप ये नंबर लेट नहीं करेंगे। क्यों, इससे हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। करके देखेंगे, देखो क्वेश्चन में फिलहाल हम करेंगे क्या इनकी जगह पर, वो समझिए। हम वो 3 नंबर्स लेंगे AP में, A माइनस D, A और A प्लस D, हम ये 3 नंबर्स लेंगे किसी भी AP के लिए। ठीक है, अगर आपसे बोला गया है कि AP के 3 नंबर लीजिए, तो आप ये लेट करेंगे। और आप ये चेक कर सकते हैं कि ये तीनों AP में ऑलरेडी हैं। देखो, AP कब बनती है, जब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस थर्ड और सेकंड टर्म के डिफरेंस के बराबर हो। तो A माइनस, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, A माइनस D। ठीक है, कितना आएगा, A माइनस A प्लस D, तो डिफरेंस आया D। ऐसे ही अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो A प्लस D माइनस A, इसे कैंसिल आउट आएगा D। तो हमारा ये सेकंड जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है D, मतलब ये तीनों नंबर AP में हैं, तो हम इन्हें लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर लेट करेंगे तो ये वाले नंबर लेट करेंगे, वो हम देखेंगे क्यों, है ना। ये आप क्वेश्चन में समझिएगा कि ऐसा क्यों किया हमने, उनको लेने से किस तरीके से कैलकुलेशन टफ हो रही थी और इनको लेने से कैसे वो ईजी हो गई। अच्छा, ये तो गई 3 नंबर्स की बात। अगर हमसे बोले 4 नंबर्स लेने हैं AP में,
4 नंबर्स इन एन एपी, किसी भी एपी में 4 नंबर्स क्या रहेंगे? तो किसी भी एपी में अगर आपको 4 नंबर्स लेने हैं, आप लोगे ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ये चारों जो नंबर्स हैं ये भी आपके ऑलरेडी एपी में हैं, आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए माइनस डी माइनस ए माइनस 3D। तो ए माइनस डी माइनस ए प्लस 3D, ए से ए कैंसिल आउट, प्लस 3D माइनस डी कितना हो जाएगा? 2D। सेम अगर हम थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तो ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी, ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी 2D। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपसे बस बोला जाएगा क्वेश्चन में कि आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो आप कौन से नंबर सेलेक्ट करोगे? अगर बोला गया 3 नंबर्स तो आप ये सेलेक्ट करोगे ए माइनस डी ए प्लस डी। बोला गया 4 नंबर्स तो ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ठीक है, अब आती है बात थर्ड। अगर बोला जाए कि 5 नंबर्स हैं एपी में, तब कौन से नंबर सेलेक्ट करोगे? इससे ज़्यादा बोलेगा नहीं, वो ना 6 नंबर 7 नंबर्स नहीं बोलेगा, सिर्फ 3 4 और 5 के क्वेश्चन आपके में आते हैं। तो 5 नंबर्स क्या हो जाएंगे एपी के लिए? ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, इसका भी जो हमारा डिफरेंस आएगा वो कॉमन आएगा, यानी कि सेम आएगा। तो ये भी एपी में है। ठीक है, चलिए इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपसे बोला गया क्वेश्चन, फाइंड 3 नंबर्स इन एन एपी। आपको एक एपी में 3 नंबर्स फाइंड करने हैं हुज, जिनका हमें दिया हुआ है सम 15 है एंड प्रोडक्ट इज 80, जिनका सम हमें दिया हुआ है 15 और जिनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 80। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 नंबर सेलेक्ट करने में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 3 नंबर्स वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो 3 नंबर्स हो जाएंगे ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, तो 3 नंबर्स हो गए हमारे। लेट द नंबर्स बी, तो नंबर हो गए ए माइनस डी ए प्लस डी, है ना? तो चलिए, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि हुज सम इज 15, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। अब देखो हमने इन्हें सब सम में लगाया तो हमारा डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दिया कितना है? 15, तो ए प्लस ए 3a इज इक्वल्स टू 15। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 5। तो ये था रीज़न कि हमने क्यों ये वाले नंबर्स लिए। अगर हम वो वाले नंबर्स लेते तो हमारे वो डी जो है कैंसिल आउट नहीं होता, वो तीनों ऐड में थे, है ना? वो तीनों आपके प्लस में थे। कैसे? देखिए, आपके क्या थे वो नंबर? ए प्लस डी ए प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, ये थे। आपने करते तो क्या हो जाता है? ये 3a प्लस 3D 15, 3 कॉमन आ भी जाता है इसमें से, तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 5 हो जाता। लेकिन फिर भी एक इक्वेशन बन रही थी, सॉल्व नहीं हुआ, तो हमें यहाँ से थोड़ा हो तो जाएगा ऐसे सॉल्व, लेकिन टफ पड़ेगा। इसलिए हम लोग 3 नंबर्स कौन से लेते हैं? ये ए माइनस डी ए प्लस डी। अच्छा, और इसने क्या बोला है हमसे क्वेश्चन ने कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 80 है, यानी कि इनका प्रोडक्ट तीनों का ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए प्लस डी, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है 80। करिए मल्टीप्लाई ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये खुद एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इज बराबर हमें दिया हुआ है 80। देखो हमारी ए की वैल्यू ऊपर आ चुकी थी, लेकिन अगर हम इससे करते तो ए की वैल्यू नहीं मिलती हमें इसके लिए, और ऊपर से ये जो प्रोडक्ट था ये भी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम तीनों का प्रोडक्ट करते, क्यूब में चला जाता है ना। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे ए की, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर 80 दिया हुआ है, तो 5 से ही डिवाइड होगा 16, डी स्क्वायर ये इधर जाएगा पॉजिटिव में, ये इधर माइनस में, तो 25 माइनस 16, तो
टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? तो डी इज √3 √9 क्या हो जाएगा 3 +-3. 10th क्लास में क्या होता है, हम लोग बड़ी क्लासेस में अंडर रूट की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं. तो हमारे वो तीनों नंबर्स क्या बने, उसने नंबर्स फाइंड करने की कहा था. हमने नंबर्स क्या लेट किए थे, हमने नंबर्स लेट किए थे a माइनस डी, ए और a प्लस डी. तो बस इसमें वैल्यूज लगानी है a और d की, हमें तीनों नंबर मिल जाएंगे. तो पहला नंबर a माइनस डी, a है हमारा 5, d है हमारा 3. अगर हम +3 लेते हैं तो तब तीन नंबर क्या बनेंगे. तो a माइनस डी लोगे आप तो 5 माइनस 3 2. दूसरा नंबर खुद a होता है तो 5. और तीसरा नंबर क्या होता है a प्लस डी. तो ये क्या बन जाएगा 5 + 3 8. ये तो आ गए अगर हम +3 से लेते हैं तीनों नंबर. और अगर हम यहाँ -3 लेते हैं तब हमारे क्या बनेंगे. तब देखो a माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और ये ऑलरेडी माइनस है, -5 माइनस माइनस +3 8. a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और a प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी तब a प्लस डी की वैल्यू तब हो जाएगी हमारी कितनी 8 और ये -3 था तो 8 माइनस 5 और ये -3 था 5 माइनस 3 2. तो हमारे नंबर बनेंगे 8 5 2. तो प्लस और माइनस लेने पे कुछ नहीं होता है बस. हाँ तो हमारा क्या होता है अगर हम +3 लेते हैं तो वैसे रहती है, -3 लेने पर बस वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं. ये नंबर हमारा फर्स्ट नंबर बन जाता है, ये सेकंड रहता ही है और ये थर्ड हो जाता है. तो वैल्यूज कुछ नहीं है, जो फर्स्ट था वो थर्ड हो गया है, जो थर्ड था वो फर्स्ट हो गया है. इतना अंतर आता है प्लस और माइनस लेने पर. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसे और अच्छे से सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप का तो 2 ही है ना ये. हाँ तो चलिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स. हमें 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स का सम दिया हुआ है. एक ए पी के 21 और दिया हुआ है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ these terms is 165. ठीक है, हमें सम उनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है 165. कहा है फाइंड दीज टर्म्स, हमें ये टर्म्स फाइंड करने हैं. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. देखो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21. तो हमारे क्या थे वो नंबर, हम लेट कर लेंगे. लेट द नंबर्स बी, नंबर क्या हो जाएंगे a माइनस डी, ए प्लस डी. तो इन तीनों का जो सम होगा यानी कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये क्या हो जाएगा 21. तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस ए इज इक्वल्स टू 3a 21. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7. ठीक है, हमने इसलिए तो नंबर ऐसे लिए थे ताकि हमारी a की वैल्यू जल्दी आ जाए. तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 7. फिर हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि इनके स्क्वायर्स का सम. देखो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 165. इनके स्क्वायर्स का जो सम होगा, तो स्क्वायर्स का सम कीजिए ज़रा. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165. ठीक है, तो करिए a माइनस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर
तो ये इसको खोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD, है ना, ये उस फॉर्मूले से खुल जाएगा दोनों। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2AD से 2AD तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर चल रहा है 165, तीनों के स्क्वायर का सम दिया है हमें, है ना, हमने खोल लिया। फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 3A स्क्वायर प्लस हमें डी कितना दिया हुआ है, देखो डी स्क्वायर और ये एक डी स्क्वायर, तो 2D स्क्वायर कितना हो जाएगा 165, ए की वैल्यू 7, तो 3 × 7 का स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर बराबर 165, है ना। 3 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2D स्क्वायर कितना हो गया 165, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 सा 27, 2 कैरी 4 3 12 147 प्लस 2D स्क्वायर हमें कितना हो जाएगा 165, तो 2D स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 165 माइनस 147, हमें मिल जाएगा 2D स्क्वायर कितना मिल जाएगा 15 माइनस 7 8, 5 माइनस 4 1, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर 2 से कैंसिल आउट 18 9 टाइम्स, तो डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी +-3। तो जो नंबर्स हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, तो देखो प्लस माइनस अगर हम एक बार +3 लेते हैं तो हमें नंबर्स क्या मिलेंगे, हमारे नंबर्स थे a माइनस टी, ए कितनी आई है, ए कितनी आई थी, ए आई थी हमारी 7, ठीक है। तो एक a माइनस टी कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये माइनस ही हो जाएगी 4, है ना। दूसरा तो a है ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और a प्लस टी कितना हो जाएगा 7 + 3 10, तो 4 7 और 10 हमारे टर्म्स हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम ले लेते हैं -3, हमें देखो दोनों में दिखाना होगा ये, तो अगर हम -3 लेते हैं तो हमारा a माइनस टी कितना हो जाएगा 7 माइनस -3, यानी कि 7 + 3 तो जाएगा आपका 10, a कितना हो जाएगा, ये तो 7 है ही है, एंड a प्लस टी, तो 7 प्लस -3, कि 7 - 3 4, तो जाएंगे 10 7 4, तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बस और कुछ नहीं होता है प्लस और माइनस चेंज होने से। लेकिन ये आपको दिखाने हैं दोनों ही, ठीक है, दोनों आपको निकालने होते हैं, एक से आंसर पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियोस और देखनी है तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।